नमस्ते, मैं हूं अरुण बोथरा, आईपीएस भुवनेश्वर से, और आरजे पिंकी और रेड एफएम के साथ मैं आप सबसे कहता हूं कि इस मुश्किल वक्त में हौसला हाई रख। सर, अभी तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप अपना हौसला कैसे हाई रखते हो? देखिए पिंकी, मैं ऐसा समझता हूं, एक तो देखिए हमारी नौकरी ऐसी है, थोड़ा लीडरशिप का रोल है। 24-25 साल की नौकरी हो गई, लाठी चलते भी देखी है, पत्थर भी खाए हैं, गोलियां चलते भी देखी हैं जी। तो जब नौकरी ऐसी है, ट्रेनिंग साल भर का ट्रेनिंग इसी बात का मिला कि मुसीबत है तो हौसला और थोड़ा मजबूत रहना चाहिए। और मेरे फादर खास तौर से हमेशा उन्होंने सिखाया कि देखिए सबसे बड़ी चीज आदमी के पास, कोई इंसान के पास जो होती है ना, सबसे बड़ी चीज वो उसका हौसला है। अगर आपका हौसला बुलंद है तो मुसीबत से मुसीबत के टाइम में भी आप निकल जाओगे और आप मतलब हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर सकते हो। और हौसला अगर टूट गया तो कुछ नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ, मैं तो इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी कहता हूँ, कुछ कभी कभी दुखी होते हैं ना, मान लो कोई स्कूल क्लास में कोई नंबर कम आए या कुछ हो गया, तो मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं बेटा, क्या है, हौसला बुलंद रख, होगा। तो हौसला तो सबसे बड़ी चीज है, और हौसला अगर खो देंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। क्या बात है। एंड सर, इस कोरोना काल में आपने एक इनिशिएटिव भी लिया है, इंडिया केयर्स नाम का, सर उसके बारे में बताइए। इंडिया केयर्स देखिए पिंकी, एक वॉलंटियर्स का ग्रुप है, मैं भी उसमें एक वॉलंटियर हूँ। अच्छा, ये एक थोड़ा सा मैं ये बता, हालांकि ये ग्रुप मेरे से शुरू हुआ, मतलब मैं नहीं कहता कि मैंने शुरू किया, मैं उसको ऐसे कहता हूँ कि मेरे द्वारा शुरू हुआ। मतलब कुछ ऐसा था, नियति थी कि लोग हमारे साथ जुड़ गए। जब मैं लोगों की मदद कर रहा था पिछले साल लॉकडाउन में, तो जैसे मान लीजिए 10-15-20 लोगों ने मदद मांगी, तो 1-2 लोगों ने ये भी बोला कि नहीं हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर किसी ने आइडिया दिया कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, किसी ने आइडिया दिया कि इसका नाम इंडिया केयर रख देते हैं, किसी ने आइडिया दिया कि इसका एक लोगो बना देते हैं। तो दूसरों के आइडिया थे, वो एक तरह से वो बोलते हैं ना कि आप जब चले तो कारवां जुड़ता गया और लोग साथ जुड़ते गए, और एक तरह से एक सफर शुरू हो गया। पर अच्छी बात ये कि इसमें बहुत से यंग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, काफी सारे लोग अलग अलग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो इसमें जुड़ गए हैं, और वो अपने आप बहुत सारा काम करते रहते हैं। मैं कई बार ये बात पहले भी बोलता हूँ कि क्योंकि मैंने ये मेरे से शुरू हुआ तो लोग थोड़ा क्रेडिट मुझे ज्यादा देते हैं, लेकिन एक्चुअली उतने क्रेडिट का मेरा हक बनता नहीं है। वो काम वॉलंटियर्स करते हैं और उनको लोग ज्यादा जानते नहीं है। लोग फेस मेरा है तो लोग मुझे थोड़ा ज्यादा वो कहते हैं कि आपने किया। ईमानदारी से आपको बताऊं, 70% केसेज में मुझे पता भी नहीं होता कि किसने मदद मांगी, किसने मदद की और कैसे मदद हुई। और फिर थोड़ा सा, और फिर जो ट्वीट को डालता है कि साहब अरुण बोथरा सर थैंक यू, आपने बड़ा हमारा मदद किया, तो मैं थोड़ा सा मुझे संकोच भी होता है कि यार मैंने कुछ किया नहीं। वो एक सुना होगा ना आपने, एक उनका एक दुआ है, शायद रहीम दास जी का है, तुलसीदास जी का, देन हार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम बर करें, तासों नीचे नैन। करने वाला कोई और है, कर कोई और रहा है, और लोग सोचते हैं भ्रम मेरे पे है कि मैं कर रहा हूँ, तो मेरी तो आंखें नीची होती हैं सोच के कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। तो चल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी बड़ा आनंद आता है उसमें। एंड सर, कोविड टाइम में आपने अपना ट्विटर डीएम भी ऑन कर दिया, लोगों से पर्सनली कांटेक्ट में हो आप, तो सर ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी पर्सनली। एक्चुअली साल भर से ही डीएम ऑन है, लेकिन वैसे भी मैं सोचता हूँ, देखिए पुलिस का काम ही है ना, मतलब पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम लोगों की मदद करना है। तो मेरे साथ तो और भी अच्छी बात है कि एक तो मेरी ड्यूटी है, मतलब मैं इसी बात की नौकरी करता हूँ, इसी बात के लिए सरकार ने मुझे अपॉइंट किया है, इसी बात की तनख्वाह मुझे मिलती है कि मैं सब लोगों की मदद करूँ। और दूसरा अच्छा भी है कि चलो इस मुसीबत के टाइम में जब लोगों को जरूरत है तो हमारे यहाँ से कुछ अच्छा काम हुआ जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या, मतलब ये तो एकदम ही दोनों तरफ से अच्छी बात है। तो सब पर डे कितने डीएम्स आ जाते होंगे आपको? अब आप मदद के लिए डीएम्स की बात करें तो डीएम मेरा खुला है, मेरे पास एवरेज 50 के आसपास, 50-60 एवरेज आते हैं। लेकिन इन दिनों में जब ये पेंडेमिक, जब से सेकंड वेव आया है, तब से मतलब 100, 150, 200, कभी-कभी 200, 250, और बीच में जब ये हॉस्पिटल था ना, जब आपको दिल्ली में वो नहीं मिल रहे थे, जब तक करता, तब तो बहुत ही ज्यादा आ रहे थे। मतलब मेरे को मौका नहीं मैं उसको देख नहीं पाता था, रात भर मुझे जागना पड़ता था सबका रिप्लाई, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उनमें से कुछ चीज की तो आप मदद कर नहीं सकते एक्चुअली, तो भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप मदद एक्चुअली कर सकते हैं। तो आप सुबह अगर उठ के देखेंगे और आपको लगेगा कि यार ये इसकी मैं मदद कर सकता था इस आदमी की, और मैं कर नहीं पाया, तो आपको ज्यादा दुख होता है। एग्जैक्टली। एंड सर, आपकी और आपके ट्वीट्स की जितनी तारीफ की जाए मतलब उतनी कम है। पर्सनली तो आप कई सारे लोगों की हेल्प करते हो और ट्विटर के जरिए हमको एंटरटेन भी रखते हो। मतलब आप जो भी ट्वीट करते हो सर, वो न्यूज बन जाता है कि आज आईपीएस अरुण बोथरा जी ने ये ट्वीट किया, आज ये ट्वीट किया। मुझे भी कई बार बड़ा अजीब लगता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि
काफी लोग पसंद करते हैं मेरे ट्वीट्स को जी। और मैं सोचता हूँ, दिल से लिखता हूँ जो मेरे मन में आता है, और जो चीज अच्छी है और जो जायज है और जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं लिखता हूँ। दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा फनी भी लिखता हूँ, हल्का सा सेटायर है जी, सरकास्टिक है, तो लोगों को ज्यादा मजा आता है शायद। एग्जैक्टली सर। एंड सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हो, कैसे हम अपना हौसला हाई रख सकते हैं? देखिए, बड़ा बुरा टाइम देखा है हम सब लोगों ने, पर अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं हमें मान सकते हैं कि वो बुरा टाइम अभी खत्म होने की तरफ है। मुसीबतें कम हो गई हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो अब इतने बुरे टाइम में से हम निकल आए हैं, एक तो उसका शुक्रिया अदा करें। दूसरा, मैं मानता हूँ कि जिन घरों का नुकसान हुआ है, जिन फैमिलीज में नुकसान कुछ हुआ है, उनकी जहाँ तक हो सके मदद करें। देखिए क्या होता है, समाज क्या है, समाज, आदमी तो हर जगह इंसान इंडिविजुअल अलग अलग है जी। समाज तब है जब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ें, आप एक दूसरे की मदद करें। ये टाइम जब अब हम इससे निकल रहे हैं, इस अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो 2-3 काम आप कीजिए। आप दूसरे का जिसका नुकसान हुआ है, जो दुखी है, जो उसको जॉब चला गया है, जिसके पास काम नहीं है, जिसका खाना नहीं है, जिन बच्चों के माँ बाप चले गए हैं, उनमें से किसी की आप अगर मदद कर सकें तो देखिए, दूसरे की मदद से उसका हौसला भी बढ़ता है और आपका भी हौसला बढ़ता है। आप जब दूसरे की मदद करते हैं ना, तो ये बड़ा सुकून की चीज है। ये अंदर से इसका सुकून मिलता है। पता ही है, हर एक को पता है ये बात, पर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। तो इसकी बजाय कि हम चुप बैठे और सिर्फ वेट एंड वॉच करें, मौका जब है तो दूसरे का हाथ पकड़े, जिसको मुसीबत में है उसका हाथ पकड़े, उसको भी उस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करें। उसका हौसला भी बढ़ेगा, आपका हौसला भी बढ़ेगा, पूरे समाज का, पूरे देश का हौसला बढ़ेगा।